सियाराम, जय श्री बालाजी महाराज। सीताराम सभी भक्तों को, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं, वीडियो पढ़ते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आज आप सभी को ये बताने वाले हैं कि नाम जप और मंत्र जाप में क्या अंतर है। क्योंकि कई भक्तों का ये संशय होता है कि गुरुजी नाम जप और मंत्र जाप इनमें क्या अंतर है। क्या नाम जप हम आसन बिना आसन के कर सकते हैं? क्या मंत्र जाप बिना आसन के कर सकते हैं? क्या नाम जप में गुरु होना अति आवश्यक है? क्या मंत्र जाप में गुरु होना अति आवश्यक है? और क्या किसी भी स्थान पर बैठ के कर सकते हैं या इसका कोई नियम है? कोई नियम का परहेज भी हमें करना पड़ता है क्या, कि हम अगर इस स्थान पर बैठ कर रहे हैं तो हमको नियम का परहेज करना है, या कहीं भी अगर हम बैठ के कर रहे हैं तो हमको नियम का परहेज करना है? तो क्या इसमें क्या अंतर है? क्या जो है दोनों में अंतर है? क्या चीज दोनों में पालन हमें करना चाहिए? और क्या काउंटर से जब कर सकते हैं? क्योंकि आजकल जो है काउंटर चल चुका है, तो कई भक्तों का, कई बहनों का ये भी प्रश्न रहता है कि भैया गुरुजी क्या हम जो है काउंटर से जब कर सकते हैं? तो उनके लिए बता दें कि उनको हम बता दें कि आज आप सभी को सारा ये जो आप सभी का डाउट है मंत्र जाप से लेके नाम जाप को लेकर, ठीक है, जो दोनों का जो है आपको डाउट है, वो सारा दोनों का डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से। ठीक है, अच्छा जो भक्त नए हैं चैनल पर, जो नए देख रहे हैं, तो उनको हम बता दें कि आपको फुल वीडियो का लिंक, जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको हम बता दें, फुल वीडियो का लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी फुल वीडियो देख सकते हैं और भी ज्ञानवर्धक चीजों की आप सभी प्राप्ति कर सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। श्री राम महादेव दरबार में अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं आप सभी श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से, और साथ ही साथ अपना पर्चा भी बनवा सकते हैं आप दरबार में। ठीक है, चलिए सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नाम जाप की, फिर उसके बाद हम मंत्र जाप की करेंगे। ठीक है, नाम जप होता क्या है, नाम जप किस किस का क्या क्या नाम जप हम कर सकते हैं। ठीक है, नाम जप में जितना जो है नाम जप का आपका डाउट है वो सारा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नाम जप, आप सभी को ये पहले ही पता चल जा रहा होगा, नाम जप यानी नाम का जप। ठीक है, जैसे आप कोई नाम ले लीजिए, जैसे सीताराम ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सीताराम क्या है? ये नाम है प्रभु श्री राम का और मैया सीता का, जानकी मैया का नाम है सीताराम। इसी का अगर हम जप करते हैं, जैसे सीताराम 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 सीताराम, इसका जब हम जप करते हैं तो ये होता है नाम जप, क्योंकि हम उनके नामों का जप कर रहे हैं, ना कि उनके मंत्रों का। मंत्र जप अगर बात जहां आएगी कि मंत्र जप क्या है, मंत्र जप कैसे होता है, तो मंत्र जप यानी उनके मंत्रों का जप करें, हम उनके मंत्रों का जप करें। जैसे अब मान के चलिए, अगर आपके पिता को कोई आवाज लगाता है, ठीक है, कि आपके पिता का नाम ये है, आपके पिता को कोई आवाज लगाता है, बुलाता है, तो आपके पिता वहां पहुंचेंगे ना। और अगर आपको बुलाएगा, आपका नाम लेके बुलाएगा, तो आप वहां पहुंचेंगे। उसी प्रकार से नाम जप यानी नामों का जप, मंत्र जप यानी उनके मंत्रों का जप। जैसे श्री सीताराम भगवान का मंत्र आप ओम राम रमाय नमः ओम ले लीजिए, ये सीताराम भगवान के मंत्रों का जप है ओम राम रमाय नमः ओम है। और ऐसे ही भगवान के नाम, जैसे शिव 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 शिव, शांब सदाशिव शांब सदाशिव शांब सदाशिव शांब सदाशिव, ये नाम जप हुआ। ठीक है, क्योंकि उनके नाम का आप जप करें, शांब सदाशिव शांब सदाशिव शांब सदाशिव शांब सदाशिव, तो ये नाम जप हुआ, प्रभु के नामों का जप। और उसका मंत्र अगर उनका हम मंत्र जप करेंगे, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ठीक है, महामृत्युंजय का जप करेंगे, तो ये जो हुआ। गायत्री जप करेंगे, ठीक है, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तो ये जो है ना, ये हम बता दें कि ये चीज जो गायत्री मंत्र महामृत्युंजय, ये मंत्र जाप होता है। अभी बताएंगे भी किस प्रकार से करना चाहिए नाम जप और मंत्र जाप, ये भी बताएंगे। पहले हम क्लियर कर दें कि होता क्या है दोनों में, क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते हैं, गुरुजी नाम जप क्या है, मंत्र जाप क्या है। ठीक है, अच्छा मंत्र जाप नाम जाप में आपको अंतर पता चल गया कि नाम जप यानी नामों का जप, मंत्र जप यानी उन देवता के, उन इष्ट आराध्य के मंत्रों का जप। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद नाम जप किस स्थान पर बैठ के करना चाहिए। पहले स्थान को देखते हैं, किस स्थान पर बैठ के करना चाहिए। क्या कहीं भी कर सकते हैं? क्या आसन का जरूरी है? तो हम बताते हैं कि नाम जप में आपको किसी भी आसन की जरूरत नहीं है, बिना आसन के आप नाम जप कर सकते हैं, बिना आसन के, बिना जो है कहीं भी रुके आप कर सकते हैं नाम जप। किसी भी स्थान पे नाम जप की कोई जो है एक सीमा नहीं है, कोई
ये नहीं है कि इस स्थान का जो है इसमें परहेज है, इस स्थान पे आप नाम जप, यहाँ तक नाम जप आप शौच इत्यादि करते समय भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप इतना पावन पुनीत है, ठीक है। साधु संत जो रहते हैं उनके मनों में, ठीक है, मानसिक जप चलते रहता है, वो कहीं भी रहते हैं 24 घंटे सोते हैं तभी भी उनके मन में जो है चलते रहता है सीताराम 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 चलते रहता है। कहीं भी किसी भी समय नाम जप आप जो है शौच के समय भी कर सकते हैं नाम जप, ठीक है, लेकिन मन में, ठीक है, शौच के समय मन में, ठीक है। अच्छा, ये अब कई लोग का इसमें भी प्रश्न आएगा कि गुरुजी भैया नाम जप मन में कैसे चलाएं हम, तो इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि किसी बिना आसन के कर सकते हैं नाम जप, बिना किसी स्थान को देखे हुए भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आप रहें, ठीक है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम करते समय आप नाम जप कर सकते हैं, खाना बनाते समय, खाते समय, ठीक है, कहीं जाते समय, कुछ सामान लेते समय, कहीं भी, ऑल टू ऑल, ठीक है, कहीं भी किसी भी प्लेस पे आप बैठकर नाम जप कर सकते हैं। कोई आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास आसन है या नहीं है। अब बात करते हैं मंत्र जाप की, क्योंकि मैं साथ में लेके चल रहा हूँ कि साथ में आपको सही जो है वो हो और वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है, क्योंकि समझ भी आपको जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए, लेकिन पूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ, पूर्ण ज्ञान, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी काम का नहीं होता है। पूर्ण ज्ञान जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं लेंगे आप, तब तक किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही हमें जो है उस चीज की प्राप्ति कराता है जिस चीज की हमें प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो पूर्ण ज्ञान आपको जरूरी लेना पड़ेगा, क्योंकि कई भक्त ऐसा करते हैं कि नाम जप करते करते साथ साथ जो है मंत्र जाप भी कभी कहीं भी स्थान पे जो है चालू कर देते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। नाम जाप कहीं कर सकते हैं, मंत्र जाप हर जगह नहीं कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए आपको एक स्थान की जरूरत है, एक आसन की जरूरत है मंत्र जाप के लिए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, ओम हम हनुमंतरुदात्मकाय हुम फट, ओम राम रमाय नमः, ओम नमः शिवाय ओम, ठीक है, या ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम मैं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः ओम, ठीक है। ये जितने भी मंत्र हुए तो सभी के लिए आपको आसन की जरूरत होती है। बिना आसन के बैठ के आप कभी भी मंत्र जाप ना करें, क्योंकि जो मंत्रों की ऊर्जा रहती है, ठीक है, मंत्रों की जो ऊर्जा रहती है वो बिना आसन के धरती में समाहित हो जाती है, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण रहता है ना वो खींच लेता है। तो मंत्र जप कर रहे हैं तो आसन के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसन के बिना करेंगे तो आपको कुछ चीज की प्राप्ति होगी नहीं, ठीक है। प्लस आपको आसन जरूरी है मंत्र जाप के लिए, और एक स्थान पर बैठ के करना है, कहीं भी आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर बैठे हो उसी स्थान पर बैठ के मंत्र जाप आप कर सकते हो, ठीक है, मंत्र जाप। अच्छा तो मंत्र जाप में गुरु का भी होना क्या अति आवश्यक है? पहले नाम जप में देख लेते हैं। नाम में जप में जो है गुरु का होना अति आवश्यक है क्या? नहीं, नाम जप में आपका गुरु कोई नहीं रहेगा तभी भी चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा जो है विधान नहीं है कि गुरु होना चाहिए आपका, ठीक है। गुरु क्यों होता है? गुरु आपको जो है अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। गुरु आपको एक घोर अंधेरे में, घोर घने जंगल में, अंधेरे में, ठीक है, भयानक जंगल में एक प्रकाश का दीपक जला के आपको मार्गदर्शित करता है, रास्ता दिखाता है, और उस रास्ते पे आपको स्वयं चलना पड़ता है। ये गुरु का काम होता है। तो इसमें नाम जप में आपको कोई गुरु की जो है आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिना आप गुरु के भी नाम जप कर सकते हैं। अच्छा, मंत्र जाप में गुरु की आवश्यकता होती है क्या गुरुजी? बिल्कुल होती है। मंत्र जाप में, मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं तो मंत्र जाप में गुरु के अति आवश्यक होते हैं, गुरु आपके। लेकिन अगर आप साधारण मंत्र कर रहे हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम, ठीक है, या ओम हम हनुमंतरुदात्मकाय हुम फट, ठीक है, इस मंत्र का, या ओम हम हनुमते नमः, ठीक है। तो इस सब मंत्र में आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आप लेते हैं, गुरु धारण नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भगत है, जो गद्दी लगाते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना गुरु के भी जो है गद्दी लगाना स्टार्ट कर दिए, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। इसलिए बाद में फिर गद्दी रुक जाती है, गद्दी चलना बंद हो जाती है। गुरु होना अति आवश्यक क्या है बच्चा, ठीक है। तो गुरु जो साबर मंत्र होते हैं, ठीक है, उन सब में गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के वो सब साधना नहीं की जाती है, ठीक है। बाकी अगर आप कॉमन नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉमन मंत्र आप जप कर रहे हैं तो उसमें भी कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन उग्र मंत्र हुआ, कोई साबर मंत्र हुआ, ठीक है, तो उसमें गुरु की जो है अति आवश्यकता रहती है, क्योंकि गुरु आपको मार्गदर्शन करता है किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। वैसे तो सबको गुरु अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु से मार्गदर्शित होते हैं, जो भी आपको संशय रहता है उस चीज का आपको ज्ञान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ना। अच्छा, चलिए, ये क्लियर हो गया आपका कि भाई इनमें जो है हम
नाम जप में गुरु का कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्र जाप में भी कोई उतनी आवश्यकता नहीं है अगर आप कॉमन मंत्र जप कर रहे हो, साधारण मंत्र। ठीक है, अब साधारण मंत्र कैसे जाने, गुरु जी साधारण है कि जो है कठिन है, तो इसके बारे में भी हम एक जो है वीडियो बना देंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है पार्ट हट जाएगा ना, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है वो चीज। ठीक है, तो हम बता देंगे वो भी चीज आपको। ठीक, चलिए। अच्छा, अब गुरुजी हम नाम जब काउंटर से कर सकते हैं क्या? कई भक्तों का आजकल ये भी प्रश्न है, क्योंकि काउंटर आजकल चल चुका है। तो मैं बताऊं, देखिए काउंटर से पहले के ऋषि मुनियों जो मुनि ऋषि मुनि करते थे जब, ठीक है, तपस्वी जब करते थे, मानसिक जब, ठीक है, नाम जब करते थे, तो वो लोग काउंटर का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग केवल अपने मन में चलाते थे। ठीक है, काउंटर का प्रयोग क्यों हो गया है आजकल की? काउंटर से अगर आप जो है आज 1000 जब करते हो, बात समझने की बात है आपकी। ठीक है, 1000 अगर आप जब करते हो, तो 1000 जब अगर आज आपने किया है, तो कल आपके मन में ये रहेगा कि कल हम 1200 करें, या 1000 कुछ और बढ़ाएं, 1200 करें, ठीक है, या 1100 करें, या 1000 एक ही करें, लेकिन करें एक ठो बढ़ाएं। तो ये आपके मन में एक प्रोत्साहित, एक प्रेरणा देने के लिए कि हाँ आज मैंने किया है तो कल भी मेरे को इतना करना है, इसके लिए जो है काउंटर सही है। ठीक है, लेकिन काउंटर से एक ये भी दिक्कत है कि कभी भी मैं बता दूं कि आपको भक्ति भाव पूजा पाठ कभी भी गुप्त रखना चाहिए, कभी भी ये नहीं है कि समाज को दिखा के करना चाहिए। ठीक है, जितना गुप्त हो उतनी अच्छी बात है, जितनी पूजा आपकी गुप्त है उतनी ही अच्छी चीज है। साधना इत्यादि इसलिए कभी भी किसी को नहीं बताई जाती है कि ये साधना कर रहा हूँ, ये है वो है। ठीक है, गुरु के सिवा, सच्चे भगत के सिवा। ठीक है, कोई मंत्र अपना नहीं बताता है, कोई धन अपना नहीं बताता है कि मेरे पास इतना पैसा है, कोई बताता है? नहीं बताता है। कोई भोजन अपना नहीं दिखाता है जल्दी किसी को, क्योंकि ये सब चीज गुप्त रहनी चाहिए, गुप्त पर्दे में रहनी चाहिए, गुप्त। ठीक है, इसीलिए काउंटर से अगर आप जब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कि गुप्त तो काउंटर से नहीं रहता, क्योंकि आजकल सब जान चुका है। तो अगर आप काउंटर लगाए हो, हाथ में पहने हो, सब जान जाएगा भाई कोई ना कोई मंत्र जाप कर रहा है, अगला नाम जप कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति। तो इसीलिए जो है आप काउंटर का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक में आप कर सकते हैं, फिर बाद में जो है आप ऐसा प्रयास करें कि काउंटर की जरूरत नहीं हो। ठीक है, काउंटर बस एक चीज के लिए है कि काउंटर आपको शुरुआती जो है एक रास्ता दिखाने के लिए काउंटर है, कि आपका मन जो है उसमें चीज में लगने लगे। ठीक है, बाकी नाम जब की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए कि हमें इतना करना है उतना करना है, जितना आपका प्रतिदिन हो पाए उतना करें। ठीक है, जितना आपका कार्य करते समय हो जाए उतना करें। अब कई लोग क्या होता है कि भैया हम भूल जाते हैं कि काउंटर रहता है तो ये याद रहता है कि हाँ करना है, वैसे हम टाइम में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप काउंटर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, प्रारंभिक समय के लिए। फिर ऐसा कुछ समय बाद आएगा कि आपका मंत्र जो है वो मानसिक चलने लगेगा। ठीक है, अच्छा, नाम जप का क्लियर हो गया काउंटर से। मंत्र जाप किससे करना चाहिए हमें? मंत्र जाप क्या काउंटर से कर सकते हैं? कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि गुरुजी मंत्र जाप क्या काउंटर से करना चाहिए हमें? तो हम बता दें कि मंत्र जाप काउंटर से आपको नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप केवल माला से ही करना चाहिए। मंत्र जाप आपको हाथों पे भी नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप आपको माला से ही करना चाहिए। अगर आपका जो है माला नहीं रहती है, तब ऐसा मान्यता है कि कर माला आप कर सकते हो, यानी उस मुद्रा रहती है हाथों की, उससे आप जो है कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे मुद्रा रहती है, उस प्रकार से आप कर सकते हो कर माला। ठीक है, लेकिन मंत्र जाप जो है वो काउंटर से नहीं करना चाहिए, और इसमें भी पहले माला का जो है आपको आज्ञा दिया गया कि पहले माला से करें। ठीक है, सब देवता की अलग अलग माला रहती है, इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे कि किस देवी देवता की किस किस माला से आपको जप करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो माला से आपको मंत्र जाप करना चाहिए। अच्छा, अब नाम जप से क्या होता है, मंत्र जाप से हमारे जीवन में क्या प्रभाव आता है, ये एक टॉपिक सबके मन में रहता है कि अच्छा गुरुजी अगर हम जो है नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और मंत्र जाप से क्या प्रभाव पड़ेगा? सबके मन में रहता है ना ये? आप लोग के कमेंट में अवश्य बताइएगा आप लोग। ठीक है, जिसके जिसके मन में ऐसा रहता है, ये जो जो हम बता रहे हैं सब आपका क्लियर हो रहा है ना डाउट, ये सब अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो नाम जप से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हम प्रभु का निरंतर जप करते रहते हैं, ठीक है, जब निरंतर सीताराम 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 जप करते रहते हैं, ठीक है, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि हमारी जो इंद्रियां रहती हैं, हमारे जो चक्र रहते हैं, हमारे जो शरीर की मलिनता रहती है, क्योंकि सबके शरीर में मलिनता रहती है, मलिनता अलग है, नेगेटिविटी अलग है। ठीक है, नेगेटिविटी यानी भूत प्रेत डाकनी शाकनी ऐसा कुछ, ठीक है, रहता है। मलिनता यानी केवल एक शरीर की गंदगी, ठीक है, मैल शरीर की, ये वाली मैल नहीं, अलग मैल होती है वो। ठीक है, तो मैल शरीर की, ठीक है,
तो उसको सबके जो है शरीर में रहता है वो मलिनता, ठीक है, उसको दूर करने का काम ये नाम जप करता है, ठीक है। नाम जप से आपके इंद्रियां एकाग्रचित होती हैं, मन शांत होता है, एकाग्रचित होता है, ध्यान लगता है, प्रभु से आपका जो है कांटेक्ट बनता है, सूक्ष्म जगत में आप जो है पहुंच जाते हो, सूक्ष्म शरीर से आप जो है तालमेल जोड़ सकते हो। नाम जप का प्रभाव है ये, नाम जप का प्रभाव, नाम जप का प्रभाव, केवल नाम जप का प्रभाव। अच्छा नाम जप से हमें क्या धन प्राप्त होता है? बिल्कुल होता है नाम जप से प्रभाव, धन का जो है प्राप्ति बिल्कुल होता है नाम जप से। इसके बारे में हम एक छोटी सी सुंदर सी जो है कथा है उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में हम बता देंगे उसको, ठीक है। नाम जप से क्या धन प्राप्त होता है? तो बिल्कुल होता है नाम जप से धन की प्राप्ति, बिल्कुल ही होता है। नाम जप से धन की प्राप्ति बिल्कुल ही होता है, नाम जप से धन की प्राप्ति, ठीक है। अच्छा, अब क्या मंत्र जाप से क्या होता है हमारे जीवन में? देखो, मंत्र जाप से सबसे पहले क्या होता है कि ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्या गुरुजी नाम जाप से प्राप्त नहीं होती है ईश्वरीय कृपा? बिल्कुल होती है, लेकिन मंत्र जाप से क्या होता है कि आप अब इस चीज को समझिए, आप किसी के खूब बखान कर रहे हो, किसी का खूब बड़ाई कर रहे हो, ठीक है, और वहीं पे आप किसी को जो है कुछ सामान जो है ला के दे रहे हो, जो उसकी जरूरत की चीज है, वो आप उसको ला के दे रहे हो, वो आप उसको ला के दे रहे हैं, तो व्यक्ति खुश किसमें होगा? जिसकी जरूरत की चीज है उसमें भी खुश होगा, बखान में भी। दोनों चीज की जरूरत है, अगर आपके पास सब चीज भरा हुआ है, ठीक है, और आप उसको बखान नहीं करोगे तब काम नहीं चलेगा, और कुछ है नहीं तो बखान कर रहे हो, अरे भाई आपका क्या कहना गुरुजी, आप तो गुरु हैं, तो क्या चीज है, ठीक है। तो उसी प्रकार से नाम जप, मंत्र जाप यानी उसके मंत्रों का जप, ठीक है। तो आप उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो एक तो आपकी मंत्रों की शक्ति मिल रही है, ठीक है, मंत्रों की शक्ति मिल रही है। और बता दें यहाँ पे हम आपको कि अगर आपको सद्गति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आप अगर नाम जप को भी पकड़ लेते हैं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। नाम जप को पकड़ने से मुक्ति हो जाएगी, कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप मंत्र जप करें, नाम जप से भी आपकी मुक्ति हो सकती है, होती है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ठीक है। कलयुग में केवल नाम प्रधान है, कलयुग में नाम जप से आप अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्राप्ति कर सकते हो, जैसे अजामिल को प्राप्त हुआ नाम जप से। और एक सच्ची घटना है, नाम जप सच्ची घटना है कि एक भगत की मृत्यु के समय भगवान का नाम आया और नाम से ही उसकी सद्गति हुई। नाम जप से आपकी सद्गति हो सकती है। मंत्र जाप से होती है क्या? मंत्र जाप से भी होती है। मंत्र जाप से आपके ऊपर ईश्वरी कृपा होती है, ठीक है, ईश्वर आपके साथ रहते हैं, ईश्वर आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो मंत्र जाप करता है उसको सिद्धि शक्ति भी मिलती है, दूत तरंग भी मिलते हैं, ठीक है। नाम जप से आपकी ऑरा क्लीन रहेगी, आपके ऊपर कोई तंत्र इत्यादि नहीं कर पाएगा, ठीक है। मंत्र जाप से आपको सिद्धि मिल सकती है, दूत मिल सकते हैं, दरबार लगा सकते हो, ये मंत्र जाप का प्रभाव है, ठीक है। अच्छा, तो मंत्र जाप ज्यादा बड़ा हुआ या मंत्र जाप ज्यादा बड़ा हुआ या नाम जप? अब इसके बारे में हम यही कहेंगे कि आप ये हमको एक चीज बताइए, ठीक है, कि एक, ठीक है, हमको बताइए कि भोले बाबा बड़े हुए, ठीक है, भोले बाबा ज्यादा शक्तिशाली है या हनुमान जी? राम जी ज्यादा शक्तिशाली है या कृष्ण भगवान? बताइए, कमेंट में अवश्य बताइएगा इसका भी हमें। एक ही है ना दोनों? है तो एक ही, तत्व अलग अलग, रूप अलग अलग है लेकिन एक ही प्रश्न है, एक ही व्यक्ति, लेकिन दो रूप लेके चल रहे हैं दोनों कार्य के लिए। उसी प्रकार से दोनों से भी सद्गति हो सकती है, जिसको आप पकड़कर, जिसको गुरु परंपरा से या जिसको आदेश मानकर आप पकड़ लेते हो, उससे ही आपकी सद्गति हो जाती है। गुरु धारण करना जीवन में आवश्यक क्या होता है? गुरु अगर धारण किए हो आप, तो आपको मार्गदर्शन मिलता है। जो गुरु धारण नहीं किए हैं, क्या उनकी सद्गति नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कंठी से ज्यादा कंठ की जो है मतलब होता है। आप ये नहीं कि कंठी धारण कर लिया आप गुरु का तो आप जो है सदगति है, आपको गुरु का कंठ आपको याद होना चाहिए। गुरु का कंठ यानी गुरु की वाणी को आपको समझना है, गुरु क्या बोल रहा है, ठीक है।
गुरु के मार्गदर्शन पे चलना है, गुरु जो मार्गदर्शन कर रहा है उस पे चलना है, उस पे जो व्यक्ति चलता है उसकी सदगति होती है। ठीक है, तो आप सभी को ये नाम जप और मंत्र जाप में सारा जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो हमने कहा है कि किस माला से किस देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए, कौन सा जप करना चाहिए मंत्रों का, ये भी हम दूसरे वीडियो में बता देंगे। और जो हमने एक छोटी सी जो कथा जो बताई थी, जो कथा हम बताएंगे, ठीक है, कि मंत्र जाप से क्या धन, नाम जाप से क्या धन की प्राप्ति होती है, तो उसके बारे में हम आपको उस छोटी सी कथा में बताएंगे। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।